आज है 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू केडी भारत। चलिए देखते हैं फटाफट बड़ी खबरों को। नेपाल की राजधानी काठमांडू से बड़ी खबर सामने आई है। जनरेशन जी आंदोलनकारियों ने देश की सत्ता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आवास तक को आग के हवाले कर दिया। हालत इतने बिगड़ गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सेना की तैनाती के बाद कुछ शांति जरूर लौटी, लेकिन गुस्साए युवाओं ने अपनी मांगे साफ रख दी। उन्होंने संसद भंग करने, जल्दी चुनाव कराने और गैर राजनीतिक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शर्तें रखी। इतना ही नहीं, संविधान में बदलाव की मांग भी उठाई जा रही है। इससे नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया और पड़ोसी देशों की नजर भी वहां की स्थिति पर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर रुख पहले की तुलना में नरम होता दिख रहा है। कुछ समय पहले तक जहां वे भारत पर टैरिफ और व्यापार को लेकर दबाव बना रहे थे, वहीं अब उनके तेवर ढीले पड़ गए। अगले हफ्ते अमेरिकी रक्षा विभाग और बोइंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भारत पहुंचने वाले हैं। इस दौरान लगभग 4 अरब डॉलर की निगरानी विमान बेचने पर बातचीत हो सकती है। ये सौदा भारत की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करेगा और दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देगा। पिछले महीने व्यापारिक वार्ता लगभग रुक गई थी, लेकिन अब दोनों देश फिर से बातचीत के मेज पर लौट आए हैं। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। चीन और अमेरिका ने मिलकर कई ऐसे एआई मॉडल बनाए जिन्हें मुफ्त में जानकारी दिया गया। इसका फायदा ये हुआ कि उनकी कंपनियों का असर पूरी दुनिया में फैल गया। अब अन्य देश भी इस रणनीति को समझ रहे हैं और इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार एक मुस्लिम देश ने एआई के क्षेत्र में चीन और अमेरिका को टक्कर देने का मन बनाया है। उसने अपना खुद का एआई मॉडल तैयार किया, जिसे फ्री में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी तकनीकी दुनिया में एक नया मुकाबला शुरू करने वाली है। लखनऊ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ की युवती ने अपने परिचित युवक पर गंभीर आरोप लगाए। युवती का कहना है कि गोरखपुर निवासी युवक ने उसे धमकी दी, उत्पीड़न किया और ब्लैकमेल भी किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसकी निजी मेडिकल रिपोर्ट को उसके परिवार तक पहुंचा दिया। इसमें उसकी गर्भावस्था से जुड़े संवेदनशील जानकारी थी। युवती ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले में लोगों के बीच निजता की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ी प्रगति हुई। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ समझौता किया गया। इसमें ट्रैक बिछाने से लेकर परीक्षण और कमीशनिंग तक के काम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी आ गई। गुजरात में पहले से काम चल रहा है और अब महाराष्ट्र में भी इस गति मिलने जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भारत की रेल यात्रा का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। यात्री जापानी तकनीक वाली इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। मेरठ जिले से दुखद खबर सामने आई। लिसाड़ी गेट इलाके में 40 वर्षीय जान मोहम्मद ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ये लंबे समय से अपने ससुराल वालों से परेशान था। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है और लोग वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर से एक अनोखी घटना चर्चा में है। प्रधान पद के प्रत्याशी पर एक महिला ने छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया। मामला तब बढ़ गया जब पीड़िता ने अपने भतीजे के साथ बाइक से आरोपी का पीछा किया। बीच सड़क पर उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब ये मामला इलाके की बड़ी चर्चा बन गई। पुलिस ने भी मामले की जाँच शुरू कर दी है। नेपाल की जेल से भागे 6 कैदी बहराइच की सीमा पर पकड़े गए। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने रुपईडीहा इलाके में उन्हें हिरासत में लिया। पकड़े गए कैदियों में से 4 की पहचान कर ली गई और उन्हें नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया। बाकी 2 कैदियों से अभी पूछताछ चल रही है। इस घटना से नेपाल की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी के चलते ही इन कैदियों को पकड़ा जा सका। बिजनौर जिले से पुलिस विभाग के लिए बड़ी खबर आई है। महिला थाना के तैनात दरोगा चंद्रपाल सिंह का शव उनके सरकारी आवास में मिला। गुरुवार सुबह जब वे थाने नहीं पहुंचे तो एक सिपाही उन्हें देखने पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़ने पर उनका शव बेड पर मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है।
कुशीनगर में राजनीति के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता और यूपीएससी गुरु के नाम से प्रसिद्ध अवध ओझा ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने ऐलान किया कि 2027 में चुनाव में वे सपा अध्यक्ष के लिए प्रचार करेंगे। ये घोषणा उनके बयान क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। लोग इसे विपक्षी एकजुटता की दिशा में बड़ा संकेत मान रहे हैं। झांसी से एक रहस्यमयी मामला सामने आया। यहाँ के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को पिछले 40 साल से सांप काटता आ रहा है। अब तक 13 बार सांप ने उसे डसा, लेकिन हर बार उनकी जान बच गई। हैरानी की बात यह है कि परिवार के बाकी सदस्यों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। हाल ही में 13वीं बार सांप ने हमला किया और फिर भी बुजुर्ग की जान बच गई। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नर्सिंग ऑफिसर पद पर तैनात महिला से एक व्यक्ति ने खुद को जज बताकर ठगी कर ली। आरोपी ने पीड़िता से 59 लाख रुपए से ज्यादा वसूल किए। उसने पहले परिजनों को राजी किया और फिर महंगी गाड़ी खरीदने का बहाना बनाकर रकम हड़प ली। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कानपुर में आरोपी के खिलाफ FIR हो चुकी है और जाँच जारी है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में नई गर्माहट लौटती दिख रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका स्वागत किया। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले हफ्तों में दोनों नेता आमने सामने बातचीत करेंगे। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ पर नरमी दिखाने के संकेत दिए। रूस से तेल आयात और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर भी इसका चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। इससे दोनों देशों के संबंध एक बार फिर मजबूत होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक शैक्षणिक संस्थान पर अग्निशमन विभाग का फर्जी NOC इस्तेमाल करने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये दस्तावेज कानूनी तौर पर जरूरी नहीं था, इसलिए इसे धोखाधड़ी या फिर जालसाजी नहीं माना जा सकता। कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस आधार पर संस्थान की मान्यता देने में कोई गड़बड़ी नहीं है। इस फैसले ने कई अन्य संस्थानों के लिए भी मिसाल कायम कर दी है। बॉलीवुड की नई रिलीज फिल्मों के लिए ये हफ्ता मुश्किल भरा साबित हो रहा है। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 और द बंगाल फाइल्स दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। दोनों पर फ्लॉप होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द कंज्यूरिंग द लास्ट राइट्स भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बेहतर कर रही है। तमिल फिल्म मद्रासी भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को 3 नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन इनमें कोई बड़ी चर्चा नहीं दिख रही। मौजूदा फिल्मों के लिए ये और मुश्किल खबर हो सकती है। बिग बॉस OTT सीजन 2 की कंटेस्टेंट बेबिका दुर्वे ने अपनी साथी खिलाड़ी अभिषेक मल्हान पर चौंकाने वाला आरोप लगाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि घर के अंदर अभिषेक ने कंटेंट बनाने के लिए गलत हरकतें की थी। बेबिका ने कहा कि उस दौरान उन्हें काफी असहज महसूस हुआ था। ये मामला दोबारा चर्चा में आने पर सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। फैंस अब दोनों की पुरानी क्लिप्स निकालकर शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग अभिषेक का बचाव कर रहे हैं तो कुछ बेबिका का समर्थन। ये विवाद फिर से बिग बॉस हाउस की पुरानी यादें ताज़ा कर रही है। शो खत्म होने के बाद भी इसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। बेबिका का कहना है कि वो सच सबके सामने लाना चाहती हैं। फिलहाल इस बयान पर अभिषेक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पंजाब में लगातार हो रही बारिश के बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे मुश्किल समय में रिलायंस फाउंडेशन और उससे जुड़ी कंपनियां मदद के लिए आगे आई। उन्होंने राज्य प्रशासन और पंचायतों के साथ मिलकर राहत अभियान शुरू किया। अमृतसर और सुल्तानपुर लोधी समेत कई इलाकों में 10,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। इन परिवारों तक तुरंत भोजन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। राहत सामग्री के वितरण के लिए एक खास एक्शन प्लान बनाया गया। ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली टीमें लगातार एक्टिव हैं। पंजाब की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया। खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अदालत में दोषी करार दिया। ये मामला करीब 13 साल पुराना बताया जा रहा है। लालपुरा और कुछ पुलिस कर्मियों पर एक महिला से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप था। तरन की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। फैसले के बाद विधायक और बाकी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जिले के पट्टी कस्बे के उप जेल में सभी को रखा गया। इस सजा से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पार्टी के भीतर भी इस पर चर्चा तेज हो गई। फिलहाल परिवार और समर्थक फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। इस हमले में पति पत्नी और उनके 2 बेटों की मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के लोग सदमे में हैं।
और डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा सुर्खियों में है। उन्होंने राजस्थान में रेल नेटवर्क को लेकर कई अहम घोषणाएं की। नई परियोजनाओं से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। रेल मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में कोई देरी नहीं होगी। भाजपा सरकार इसे जनता के लिए वरदान बता रही है। विपक्ष ने इन परियोजनाओं पर सवाल उठाए, लेकिन वैष्णव ने साफ कर दिया कि काम पूरी पारदर्शिता से होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से सबका साथ सबका विकास नारे को दोहराया। रेल विस्तार से रोजगार और कारोबार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को आने वाले समय में तेज और बेहतर रेल सुविधाएं मिलेंगी। मिजोरम के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को नई रेल लाइन का सौगात देंगे। ये रेल मार्ग बैराबी से सैरांग तक बनाया गया। करीब 51 किलोमीटर लंबी इस लाइन का उद्घाटन शनिवार को होगा। इसके पूरे होने से आइजोल भी रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। पूर्वोत्तर की 4 राजधानी अब रेलवे कनेक्शन पा चुकी होंगी। इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर रेल से जुड़े थे। नई रेल लाइन से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। गुजरात विधानसभा ने बड़ा फैसला लिया। अब कारखानों में काम करने का समय बढ़ा दिया गया। पहले मजदूरों को 9 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन नए विधेयक के तहत ये बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। महिलाओं को भी अब रात की पाली में काम करने की अनुमति होगी। इसके लिए सुरक्षा का विशेष इंतजाम किए जाएंगे। भाजपा विधायकों ने इस बिल को बहुमत से पास कराया। फिलहाल मजदूर संगठन भी इस बदलाव को लेकर नाराज दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बवाल तेज हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। ये पहली बार है जब किसी सिटिंग विधायक पर पीएसए लगा है। ये कार्रवाई से विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आप नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। दिल्ली से पहुंचे नेताओं को श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया गया। पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर निकालने से रोक दिया। डोडा इलाके से इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है। ग्रेटर नोएडा से चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक निजी कॉलेज की छात्रा ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया। गुस्से में आकर छात्रा कॉलेज की बालकनी पर चढ़ गई। वो आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। ये नजारा देखकर कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। छात्र और स्टाफ मिलकर समझाने लगे। काफी कोशिशों के बाद उसे नीचे उतारा गया। इस घटना का वीडियो किसी मोबाइल में कैद कर लिया गया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और कॉलेज से जवाब मांगा गया। नेपाल में हो रहे जेएनजी प्रदर्शनों को लेकर भारत की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उदित राज ने भारत के हालात की तुलना नेपाल से कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि भारत में हालात कहीं ज्यादा खराब हैं। भाजपा ने इसे खतरनाक और भड़काऊ बयान बताया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि ये जानबूझकर अशांति फैलाने की कोशिश है। अब इस बयान को लेकर दोनों दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर खूब बहस हो रही है। भाजपा इसे राष्ट्र विरोधी बयान कह रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उदित राज ने सिर्फ सच्चाई दिखाई।